अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगला सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। सवाल दिया गया है, आप आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। एक मैं हल करके दिखाता हूँ। हमें तकसीम के उसूलों को याद रख के इसको हल कर सकते हैं। पहला सवाल है 369 तकसीम डैश बराबर 369। किससे तकसीम करेंगे इसको? हम जानते हैं कि किसी भी आदत को 1 से तकसीम करने पर जवाब वही आदत आता है, तो यहां पर 1 लिख देंगे। उसी तरह के बाकी सवालात हैं। नफी 75 तकसीम डैश बराबर नफी 1। नफी 1 को किससे तकसीम करेंगे? हम 1 से तकसीम करेंगे तो नफी आएगा जवाब। वही उसी तरह से नफी 87 तकसीम डैश बराबर 87 यानी जमा 87 है, तो जाहिर है कि हम उसको 1 से तकसीम करेंगे तो नफी 87 ही जवाब आएगा, लिहाजा उसको नफी 1 से तकसीम करना पड़ेगा। उसी तरह अलामतों को आप जहन में रख के उसको हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 है, कोई 5 सही अदाद के जोड़े a तकसीम b बराबर नफी 3। ऐसा एक जोड़ा 6 और 2 है, क्योंकि 6 तकसीम नफी 2 बराबर नफी 3। हमें a b की शक्ल में जोड़े लिखना है जिसका जवाब नफी 3 आना चाहिए, यानी a तकसीम b बराबर नफी 3 जवाब आना। इस तरह के आपको जोड़े आना चाहिए। कोई भी अदाद को आप तकसीम करेंगे यानी सही अदाद a और b को, तो जवाब नफी आना चाहिए। बहुत सारे हो सकते हैं, मैं 1 2 यहां पर लिखता हूं। मैंने 1 लिखा, a बराबर 12 और b बराबर नफी 4। अब इसको हल भी करेंगे। नीचे 12 तकसीम नफी 4, 3 चौक 12, नफी की अलामत आएगी नफी 3। a बराबर नफी 12 और b बराबर 4। अब इसको हल करके देखिए। नफी 12 तकसीम 4 बराबर 3 चौक 12, नफी की अलामत एक तरफ नफी रहने की वजह से नफी की अलामत लगाएंगे। इस तरह बहुत सारे लिख सकते हैं। एक और मिसाल चाहे तो यहां देख लीजिए, a बराबर 18 और b बराबर नफी 6। आप देखेंगे 18 तकसीम नफी 6 बराबर है 6 तिया 18 नफी 3। उसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, a बराबर नफी 18 और b बराबर 6, यानी नफी 18 तकसीम 6 बराबर होगा 3 6 के 18, 6 तिया 18, नफी की अलामत लगा देंगे। इस तरह से आप बाकी सवालात भी हल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।